हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये आज का ही वीडियो है। सुबह का वक्त है, 6:30 बज रहे हैं और अभी तक भी चंदा मामा दिख रहे हैं। और सुबह सुबह पार्क में जो है योगा भी शुरू हो गया है। तो अभी जैसे गर्मी शुरू हो गई है ना, तो 4:30 बजे से ही लोग पार्क में दिखने लगते हैं सुबह के। और सर्दियों में तो 5:30 पौने 6 बज जाते हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ। बच्चों के लिए जो है मुझे नाश्ता बनाना है। तो जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं, तो मैं उनके लिए बस घर में खाने के लिए ही पनीर के पराठे बना रही हूँ। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं ना मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी सुबह, तो ये उसी में ही नाश्ता करके चले जाएंगे। लेकिन फिर मेरा प्लान यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि वेदांश को पनीर के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है ना। और फिर मेरे को ये भी लगा कि एक काम करती हूँ, अभी पराठे बना देती हूँ, दोपहर के लिए फिर मटर पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी इन लोगों के लिए, क्योंकि हस्बैंड को भी जो है ऑफिस जाना है, तो उनके टिफ़िन के लिए भी फिर मुझे अलग से कुछ तैयारी करनी पड़ती। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है जल्दी से इनके लिए पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे आज, क्योंकि वेदांश का फेवरेट पराठा है, तो 2 पराठे वो सुबह खा के चला जाएगा। वंशिका का तो एक पराठा फिक्स रहता है, चाहे वो स्कूल भी ले जाती है तो वो एक ही पराठा ले जाती है। इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा ना बड़ा पराठा बना देती हूँ, ताकि उसको भी तसल्ली रहे कि उसने एक पराठा खाया है, और मुझे भी तसल्ली रहे कि मैंने अच्छे से 2 पराठों के बराबर एक पराठा बना दिया है। तो ऐसा मैं मोस्टली उसके स्कूल टाइम पे करती हूँ, जब वो स्कूल में एक पराठे की डिमांड करती है। तो ये पहला पराठा इतने अच्छे से फूला था ना, ये पहला पराठा मैंने वंशिका के लिए ही बनाया था। और जब पराठे फूलते हैं ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है, मतलब देख के ही खुशी हो जाती है कि कितना अच्छा पराठा बना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं 2 पराठे वेदांश के लिए बना दूँगी। और जब तक यहाँ पर उनके नाश्ते की तैयारी चल रही थी, तब तक वो दोनों जो है अपना स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। और अब जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, तो कमेंट आया था कि दीदी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, तो आप गाँव जाना बच्चों को लेके। तो देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं, एक जगह तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये जो छुट्टी पड़ती है एग्ज़ाम्स के बाद, बस ये थोड़ा सा लंबी छुट्टी पड़ती है। उसके बाद फिर वही है, न्यू सेशन शुरू हो जाएगा, फिर बच्चों के पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और फिर जो छुट्टी पड़ेगी वो मई लास्ट से और फिर जून पड़ती है। तो उस टाइम पे तो वैसे ही इतनी गर्मी होती है कि कहीं जाने का मन नहीं करता है। तो प्लानिंग तो है, बाकी देखते हैं, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी ये भी कमेंट आया था कि आप मायके कब जाओगे, तो मायके भी मुझे जाना ही है, लेकिन वो मुझे अभी इस महीने नहीं, नेक्स्ट मंथ जाना है, क्योंकि शादी है ना, इस वजह से। और किसकी शादी है, कब है, वो मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, मैंने बस जल्दी से वंशिका के बाल बना दिए हैं। अभी 2 चोटी का टाइम नहीं था, तो मैंने जो है इसकी एक ही चोटी कर दी है। बाय बाय, अच्छे से पेपर करना, ठीक है। अभी स्टेयर से चले जाओ। तो जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए निकले, फिर मैं तुरंत से किचन में आ गई, क्योंकि मुझे भी सब्ज़ी बनानी थी। और क्योंकि मैंने अपनी सुबह की सुकून वाली चाय भी नहीं पी थी, तो मैंने कहा पहले मैं ये सब्ज़ी का काम निपटाऊंगी और फिर मैं तसल्ली से जो है अपनी चाय पीऊँगी। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, मतलब 7:30 बजे का ही टाइम रहा होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें जीरा हींग डाल दिया था, एक तेज़पत्ता, प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने एक ही साथ पीस ली थी। और बस ये मसाले को अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। मसाले को ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। और जैसे ही मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा, इसमें ऐड कर दिए हैं मटर। और जब सुबह उठी थी ना मैं, तो सबसे पहले मैंने ये मटर छीलने का काम किया था। अब यहाँ पर देखिए पानी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया है। तो ये पैकेट वाला पनीर था ना, इस वजह से मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। दूसरा वाला होता तो फिर मैं उसको बाद में ऐड करती हूँ, मटर पकने के बाद। और मैंने पोहा भी बनाया था, ये नाश्ते के लिए पोहा बना था, क्योंकि टिफ़िन में मटर पनीर की सब्ज़ी रोटी गई थी, साथ में रायता। और नाश्ते के लिए फिर मैंने यहाँ पर कुछ अलग बना दिया है। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड निकल गए हैं ऑफिस के लिए, और मेरा नाश्ते वगैरह का काम सब निपट गया है। और अब बारी आती है
घर की साफ़ सफाई करने की। तो बस यहाँ पर इस वाले रूम की बेडशीट आज मैंने चेंज कर दी है। और ये जो बेडशीट मैं बिछा रही हूँ, एक तो ये बहुत पुरानी हो गई है, ऊपर से ये थोड़ी सी फट भी गई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो फट भी जाती हैं, फिर भी आपका उनको छोड़ने का मन नहीं करेगा। और ऐसे ही कुछ कपड़े भी होते हैं, तो इसीलिए ना अभी तक भी मैंने ये बेडशीट जो है रखी हुई है, मैं इसको नहीं छोड़ पा रही हूँ। और आज मैंने इसको अलग तरीके से बिछाया है। नॉर्मली आपको पता है मैं अलग तरीके से बिछाती हूँ, कमेंट भी आते हैं कि उल्टी बिछाते हो आप। और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये थोड़ी सी फट गई थी, तो वो फटा हुआ जो एरिया है ना वो दब गया, तो मैंने इसको इस तरीके से बिछा दिया है। और आप लोग मुझसे मेरे कुर्ती का लिंक मत मांगना, क्योंकि ये जो है मैंने ली है लोकल शॉप से। तो हमेशा मेरी लॉन्ग टी शर्ट के लिए कमेंट आते हैं, तो जो चीज़ें मैं ऑनलाइन लेती हूँ वो मैं बता देती हूँ, लेकिन जो फिर वही है लोकल शॉप से ली जाती है, तो फिर उसका लिंक मैं कहाँ से दूंगी आप लोगों को। तो मेरा शॉपिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन करनी है, मुझे जहाँ पर भी पसंद आता है, मुझे थोड़ा सा सस्ता मिलता है, मैं वहाँ से ले लेती हूँ। और मैं सच बताऊँ तो जैसे लोकल मार्केट लगती है ना, तो मुझे वहाँ से शॉपिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ऑनलाइन से भी ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं लोकल उस मार्केट से शॉपिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि वहाँ पर आप अच्छे से देख के अपने सामने फिर कपड़े लेते हो। और ऑनलाइन में ना पता नहीं चलता है, हालांकि ऑनलाइन कपड़े भी अच्छे आते हैं, लेकिन वही है, जहाँ से जिसको समझ आए वहीं से जो है शॉपिंग कर लेनी चाहिए। तो अंदर रूम की जो है क्लीनिंग मैंने कर ली थी, डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। उसके बाद फिर मैं किचन में आई, और जो सब्ज़ी बची हुई थी उसको मैंने छोटे बर्तन में करके रख लिया है, ताकि अब मैं एक साथ जो है सारे बर्तन धो दूँगी। मेरी किचन जो है वो भी अच्छे से क्लीन हो गई है। और अब धो लेते हैं फटाफट से बर्तन। हालांकि एक बार के खूब सारे बर्तन मैं धो चुकी थी, और उनको उनकी जगह पे भी मैंने अरेंज कर दिया था, इसीलिए आपको बर्तन भी कम लगेंगे और बास्केट भी खाली है। और जब मैं अपने फाइनल बर्तन धोने के काम पे आती हूँ, फिर मुझे हो जाता है थोड़ा सा सुकून। हालांकि आजकल तो ऐसा होता है कि ये काम करते करते जो है ना, फिर वही बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है, तो थोड़ा सा भी बैठने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल में होते हैं और मेरे किचन में लास्ट का काम जो बर्तन धुल रहे होते हैं ना, उसके बाद फिर मुझे 2 से 3 घंटे का टाइम आराम से मिल जाता है अपने लिए। अच्छा, एक कमेंट आया था जिसमें कि पूछा था कि आपके किचन का ये जो काउंटर टॉप है, ये कौन सा पत्थर लगा हुआ है। तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि ये कोरियन पत्थर लगा हुआ है। तो ये ना प्लास्टिक का और पत्थर का कुछ मिक्स होता है। तो इसकी एक खास बात क्या होती है ना, कि जैसे अगर आप इसको स्क्रबर से भी स्क्रब करोगे ना, तो ये और अच्छे से चमकता है। और वो जो रेक मार्क होता है ना, जिससे दीवारें घिसते हैं, अगर आप उससे घिसोगे तो ये और भी अच्छे से चमक जाएगा। इस पत्थर की ये खासियत होती है। तो कोरियन करके ही इसको बोलते हैं। अगर आपको लगवाना है तो आप एक बार इसको सर्च कर सकते हैं। और अच्छा है पत्थर, अगर कहीं से टूट भी जाए तो पूरा पत्थर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये जहाँ से टूटता है ना, वहीं पर ना थोड़ा सा जो है घिसाई करनी होती है, और ये पत्थर दोबारे से सही हो जाता है। तो आपसे बातों ही बातों में मैंने सारे बर्तन भी धो लिए हैं, और मेरी काउंटर टॉप वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो गई है। सिंक भी अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये है मेरे किचन का फाइनल लुक। जब किचन चमक जाता है तो कितना अच्छा लगता है और सुकून भी होता है। उसके बाद फिर मैं जो है फटाफट से बालकनी में आ गई थी, क्योंकि कपड़े सूख गए थे, और आजकल तो धूप भी इतनी तेज़ है कि बहुत ज़्यादा देर रख दो तो फिर ये कलर उड़ जाता है कपड़ों में से। तो उधर जो है मैंने कपड़े हटाए, और ये बेडशीट वगैरह साथ के साथ ही मैंने धोने के लिए डाल दी थी। तो बस इनको भी अभी सुखा दूंगी। ये वाला जो टाइम होता है 12 बजे वाला, इसमें बिल्कुल भी मन नहीं करता है बालकनी में आने का। बहुत तेज़ धूप होने लगी है और बहुत ही गंदी वाली गर्मी अभी से पड़ने लगी है। बट क्योंकि एक ही बेडशीट थी और मैंने साथ में टॉवल भी धोए थे, तो मैं कहा इनको भी मैं हाथ के हाथ जो है डाल देती हूँ। बाकी फिर मैं आज और कपड़े नहीं धोऊंगी, क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी है। तो मैं सोची थी अब कल ही मशीन लगाऊंगी। और ये वंशिका के पापा मुझे बोल के गए थे कि ये प्लांट ख़राब हो रहा है, इसको बाहर रख देना, तो बस रख दिया है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का हो गया है वक्त, और बस दोनों बच्चे जो हैं स्कूल से आ चुके हैं। मेरे भी घर के काम निपटे ही थे, लेकिन अभी ये स्कूल से आए हैं। अब मैं इनके लिए बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि फिर ये लंच करके जो है अपना ट्यूशन चले जाएंगे। हालांकि अभी लंच का टाइम हुआ नहीं है, अभी 12:30 बज रहे हैं, लेकिन वही है, इनका ट्यूशन का कोई पता नहीं होता है ना। अभी इनकी मैम इनको बुला लेगी, तो मैं सोचूं फटाफट से इनको लंच भी करवा देती हूँ। सब्ज़ी जो है मैंने सुबह बना दी थी मटर पनीर की, आटा भी गूंद के रखा हुआ है। और अब जो है बच्चों का एक पेपर बचा है, जो कि होगा शुक्रवार को। और फाइनली अब बच्चों की जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर बच्चों की लंबी छुट्टियां पड़ जाएंगी जब तक रिजल्ट नहीं आता। न्यू सेशन तो जो है अप्रैल से ही शुरू होता है। आज कैसा हुआ एग्ज़ाम? अच्छा है।
अभी तक तेरा कोई एग्ज़ाम खराब गया है? डे 1 से लेके और अभी तक इसने बोला है सारे पेपर अच्छे गए हैं, बाकी तो रिजल्ट बताएगा। ठीक है यार। अच्छा और फिर डर लगता है जिस दिन रिजल्ट लेने जाते हो? नहीं, इस बार नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? पेपर सच्ची बच्चे गए। कितना भी अच्छा पेपर हो, रिजल्ट के टाइम पे डर तो लगता ही है, ये तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, बना दूँ रोटियाँ? तब तक हीरो टीवी देख लेगा, है ना? बंद कर दो लाइट। लाइट बंद कर दूँ? ये लो जी। और ये है वंशिका मैडम। तेरा पेपर कैसा हुआ? मेरा मस्त। और ये इसने पता है मेरा टॉप पहना हुआ है। खड़ी हो तो अरे मम्मी के सारे छोटे कपड़े मेरे हो जाते हैं। ये पता है मैं जब भी अपने लिए कुछ नया लाती हूँ तो बस ये एक ही दुआ कर दिए कि ये ना धो के श्रिंक हो जाए ताकि इसके ऊपर आ जाए। पता है ये टॉप मैंने पिछली बार लिया था और जैसे ही मैंने धोया ये थोड़ा सा छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ पर थोड़ा सा हो गया है, मुझ पे टाइट होने लग गया है। और तो इसने ले लिया ये वाला टॉप। अब मैं क्या करूँ मम्मी, आपके जितने पुराने कपड़े जो भी इनके कपड़े श्रिंक हो जाते हैं, अब ऐसे वो तो थोड़ी शुक्र है आप कि waste करेंगे। अभी मेरे सूट इस पे नहीं आते क्योंकि वो अभी थोड़ा सा लूज रहते हैं। वेट तो इसको पूरा है कि मम्मी के सूट भी सारे ऐसे ही छोटे हो जाए फिर मैं पहन लूँ, है ना? मेरे को थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। हाँ तेरे को थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा हेल्दी होना पड़ेगा। हेल्दी तो नहीं, ठीक है तू जितनी है। उधर से चार्जर बंद कर। रोटी सही बना है? मटर पनीर मस्त। वेदू सही बना है? खा के तो बता। अच्छा है? इसको तो सिर्फ पनीर अच्छा लगेगा, मटर अच्छे नहीं लगेंगे उसके अंदर, है ना? पूरा मटर भी फिनिश होना चाहिए। सुन रहा है? सुन रहा है ना? चलो खा लो। तो वंशिका को ड्यूटी दी थी मैंने पानी की बोतल भरने की, क्योंकि पानी भी सबसे ज़्यादा यही लोग पीते हैं और इनसे भी ज़्यादा कौन पीता है पानी? पापा। वो तो जैसे ही ऑफिस से आएंगे ना, अगर फ्रिज में 6 बोतलें होंगी तो सिर्फ 2 मिलेंगी, 4 उनके रूम पे रखी रहती हैं, चाहे वो पिए चाहे वो ना पिए पानी। रूम पे रखी नहीं रहती, हाँ। बोतलें खाली रहती है रूम में भी। हाँ आधी आधी, वो क्या करते हैं आधी आधी करके छोड़ देते हैं बॉटल। क्योंकि उतनी देर में पानी गर्म हो जाता है। तो पूरी गर्मियों भर हमारा यही काम रहेगा, बस हर मिनट मिनट में पानी की बोतलें भर के रखते रहो। ये काम तो हाँ तो कभी तू करेगी कभी वेदांश। तो चलिए जी, बच्चों का लंच वगैरह हो चुका है और अब जो है मैं फिर से फ्री हो गई हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं करूँगी इस वाले वीडियो की एडिटिंग ताकि ये वीडियो आज के आज ही टाइम से आप तक पहुँच जाए। और फिर उसके बाद ही सोएंगे घोड़े बेच के। नहीं सोऊंगी, अगर टाइम मिलता है तो सो भी जाती हूँ। पता क्या होता है, मेरा मन तो करता है सो जाऊँ, लेकिन जैसे ही बेड पे बैठती हूँ ना फिर मेरी नींद गायब हो जाती है। फिर मैं सोचती हूँ सोया करो ना, आलसी वाला कमरा है मेरा, आराम से नींद आती है बहुत अच्छी। फिर मैं टीवी देखने लग जाती हूँ अपना। तो चलिए इस वाली वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तो ये तो छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।